आत्म समझ, अस्थाई बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, गुरु शिष्य परंपरा, सर्वश्रेष्ठ का दावा और यथार्थ युग, एक गहन विश्लेषण। आपके अनुरोध के अनुसार मैं इन विषयों पर और भी गहराई से लिख रहा हूँ। ये लेख आत्म समझ, अस्थाई बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, गुरु शिष्य परंपरा, सर्वश्रेष्ठता का दावा और यथार्थ युग जैसे जटिल और गहन विषयों को विस्तार से प्रस्तुत करेगा। मैं इन विषयों को नए परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करूंगा, उनके आपसी संबंधों को उजागर करूंगा और समाज पर उनके प्रभाव को भी स्पष्ट करूंगा। व्यक्तिगत विकास की नींव। आत्मसमझ वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को गहराई से समझने का प्रयास करता है। ये व्यक्तिगत विकास का आधार है, क्योंकि इसके बिना न तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और न ही दूसरों के साथ सार्थक संबंध बना सकते हैं। आत्मसमझ क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। निर्णय लेने की क्षमता। आत्मसमझ के साथ हम बेहतर और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मन की चंचलता को समझना। अस्थाई बुद्धि से तात्पर्य मन की उस अवस्था से है जो लगातार बदलती रहती है और स्थिरता से दूर रहती है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। अस्थाई बुद्धि है ये मन की वो प्रवृत्ति है जो बाहरी उत्तेजनाओं के आधार पर त्वरित प्रतिक्रिया लेती है। उदाहरण, किसी की आलोचना सुनते ही गुस्सा हो जाना या तारीफ सुनकर अहंकार महसूस करना। इसे निष्क्रिय कैसे करें? ये बाधाएं मन को शांत और स्थिर करने में मदद करती है। नियमित ध्यान से हम अपनी अस्थाई बुद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। अपने विचारों को देखना और समझना कि वे कहां से उत्पन्न हुए हैं, इसे कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसका महत्व अस्थाई बुद्धि को नियंत्रित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें आवेगपूर्ण निर्णयों से बचाती है और जीवन में संतुलन लाती है। जब हम खुद को समझते हैं तो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आत्मसमझ और नार्सिसिज्म में अंतर। आत्मसमझ का मतलब आत्मबोधता नहीं है। नार्सिसिज्म में व्यक्ति केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देता है, जबकि आत्मसमझ में वो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है, जिसमें उसकी कमियां भी शामिल है। आत्मसमझ एक संतुलित और विनम्र दृष्टिकोण की मांग करती है। ये हमें प्रतिक्रिया देती है। उदाहरण, किसी की आलोचना सुनते ही गुस्सा हो जाना या तारीफ सुनकर अहंकार महसूस करना। इसे निष्क्रिय कैसे करें? ये प्रथाएं मन को शांत और स्थिर करने में मदद करती है। नियमित ध्यान से हम अपनी अस्थाई बुद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं। अपने विचारों को देखना और समझना कि वे कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, इसे कम करने का एक प्रभावी तरीका है। आत्मसमझ, अस्थाई बुद्धि, आत्मा